हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ब्लेसिंग देखो टॉपिक टॉपिक क्या है, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। और पहला ही कार्ड ब्लेसिंग का आया, लव। प्लेजर, मिराकल, सिंप्लिसिटी, एडवेंचर, सिक्योरिटी, ओके जी, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके जी, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला ही कार्ड जैसा मैंने बताया ना कि ब्लेसिंग का आया है और साथ में आया है मिरेकल का कार्ड। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप अपने आप को बड़ा अकेला फील कर रहे हो। बहुत अकेलापन फील हो रहा है किसी तरीके की। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ आसान नहीं है अभी। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कि सिचुएशन जिस तरीके की है उसमें आपको करना क्या चाहिए। आपका व्यवहार कुछ ऐसा है कि जिस तरीके की सिचुएशन होती है ना, वैसा आप खुद को ढालने की कोशिश करते हो, उतनी हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हो। एक होता है ना कि टूटना नहीं, या एक बार अगर आपको सिचुएशन झकझोर भी देती है ना, तो एक बार आप परेशान होते हो, दुखी होते हो, लेकिन फिर से खुद को संभालने की कोशिश करते हो। साहसिक कार्य जो है वो आपको करने पसंद है, या फिर अगर किसी तरीके का रिस्क भी लेना हो ना, तो वो अपने दम पर कि मैं ये फ्यूचर में कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये सोचकर अपने दम पर आप कोई रिस्क लेने की कोशिश करते हो। अगर यूँ कह लो आपकी पर्सनैलिटी को लेकर कि आप में एक हिम्मत और एक साहस है किसी काम को कर गुजरने की, तो इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि अभी आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हो कि मैं कोई भी काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ अगर मुझे अपनों का साथ मिल जाए, और वही साथ हो सकता है कि आपको मिल नहीं रहा है। और आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपके पास कुछ नहीं है, आप अकेले हो, या किसी तरीके का मदद आप में नहीं, आपके पास नहीं है, या आपकी लाइफ में मिरेकल होगा या नहीं होगा। जैसा मैंने बताया ना कि देखो अभी सिचुएशन कैसी है, या आपको क्या करना है, इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि आप अभी खुद को अकेला फील कर रहे हो, और आपके साथ जो भी कुछ हुआ ना, उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि आप उसको फॉरगिव करने की कोशिश करो। देखो, जैसे ही फॉरगिव करने की कोशिश करोगे ना, आपके लिए रास्ते खुलेंगे गाइस। बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो आपके स्ट्रेस की वजह से या आपके दुखी होने की वजह से आपको नज़र ही नहीं आ रहे हैं, वो ब्लॉक हो रहे हैं। क्योंकि जो स्ट्रेस आपके दिमाग में घूम रहा है, या फिर जिस किसी इंसान ने आपके साथ बुरा किया ना, तो वही चीज़ें जो आपके दिमाग में घूम रही है ना, तो वो रास्ते को ब्लॉक करने का काम कर रही है।
आप कहीं भी अकेले नहीं हो। यूनिवर्स की ब्लेसिंग जब आपके साथ है और आपकी जो सादगी है ना, बिल्कुल वो काफ़ी हद तक कह सकती हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी को और निखार रही है। आप कभी भी अकेले नहीं हो, आप नेचर के साथ रहते हो। आपको बर्ड्स नज़र बहुत आते हैं, कोई ना कोई बर्ड्स आपके इर्द गिर्द ही रहती है, तो आपको फील होता है ना आप अकेले हो। कहाँ अकेले हो? एंजल्स किसी न किसी रूप में आपके साथ रहते हैं, यूनिवर्स किसी न किसी रूप में आपको बताते हैं कि वो आपके साथ है। जोड़े में आपको बर्ड्स नज़र आ रही है, जोड़े में एक जैसी बर्ड्स जोड़े में आपको नज़र आ रही है। आपको फ्लावर्स काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं एक ही कलर के। आपको हो सकता है कि येलो कलर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो और ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, ऐसा हो रहा है ना। और एक चीज़ और हो सकता है, कुछ समय पहले आपको दो दो रेनबो एक साथ नज़र आए हैं। मतलब एक तो नज़र आता है लेकिन दो रेनबो एक साथ एक ही समय पर नज़र आए हैं, एक ही समय पर। तो ये एक संकेत था आपके लिए कि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ना, वो प्रॉब्लम बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। और आप खुद को दुखी फील मत करो और खुद के लाइफ में निराशा लेकर मत आओ। जो पॉजिटिविटी प्रकृति आपको दिखा रही है या उसका आभास करवा रही है ना कि आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, तो उस पर ट्रस्ट रखो। वो दो रेनबो जो आपको नज़र आए हैं ना, वो एक मिरेकल की तरफ संकेत कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरने वाले हो। जिस किसी ने भी आपको आपकी कदर नहीं की या फिर आपको ठोकर मारी है ना, उन्हीं लोगों को आपकी कदर होगी। आपकी जर्नी यहाँ पर मैं एकदम क्लियर कह दूँ कि अगर आप फॉरगिव करते हो ना, ये लेकर नहीं बैठते कि मेरे साथ किसी ने ऐसा किया वैसा किया, या ज़रूरत के समय किसी ने साथ नहीं दिया जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, तो आपको यही कह रही हूँ कि यहाँ सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है कि जब आप फॉरगिव करोगे, खुद की रेस्पेक्ट करोगे, खुद से प्यार करोगे ना, आपके रास्ते खुद खुल जाएंगे। देखना, आपका पाथ पहले से तय किया हुआ है और वो नज़र तभी आएगा जब आप पास्ट को भूलोगे। वो रास्ते सारे ओपन हो जाएंगे। आपकी लाइफ में एक स्थिरता, एक ठहराव आएगा जो आप चाहते हो। एक मन की शांति चाहते हो ना, कि मन का सुकून मिल जाए जो मेरे दिल का दर्द दूर कर दे, या मुझे लाइफ क्यों मिली है, मैं कौन सी एनर्जी हूँ, उस एनर्जी को पहचान पाऊँ और मेरे पाथ की ओर बढ़ पाऊँ, मेरी जर्नी की ओर बढ़ पाऊँ। तो उस कस्तूरी मृग को अपनी एनर्जी का महसूस होने वाला है, अपनी एनर्जी महसूस होने वाली है। यहाँ पे देखो, आप में से कुछ व्यूअर डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में हो गाइस, और ये चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में अभी हुई है ना, इससे पहले आप नेचर से इतने कनेक्ट नहीं थे। मैं ये भी बता दूँ आपको कि इतना ज़्यादा लगाव या जुड़ाव या यूनिवर्स से इतना लगाव आपका नहीं था। जैसे ही आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया या कोई दुख भरी सिचुएशन आई ना, उसके बाद में आपको एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दिए, आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए और नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए हो आपको अभी देखो, पेड़ पौधों के पास बैठना, हरी हरी चीज़ों को देखना आपको बहुत पसंद आता है, आपको सुकून मिलता है उनको देखने से। पक्षियों के साथ बैठना, उनकी चहचहाहट होती है ना, वो सुनना आपको पसंद आ रहा है। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से आपको शांति मिल रही है। और जब भी आप यूनिवर्स की तरफ देखते हो ना, तो उससे एक मन का सुकून कहते हैं ना, या फिर ये कि कुछ बहुत जाना पहचाना फील हो रहा है, कुछ अपनापन सा लग रहा है, ये चीज़ें अब आपको फील होने लगी है। आप ब्रह्मांड की तरफ बहुत ज़्यादा देखते हो, बहुत ज़्यादा, और कुछ महसूस करने की भी कोशिश करते हो तारों के ज़रिए, उनको कनेक्ट करके कि क्या बता मुझे इससे कोई संकेत मिल रहा है क्या। आज कुछ अलग ही इन्फॉर्मेशन आ रही है गाइस। मे भी हो सकता है कि सपने में कोई दरवाजा आपको दिख रहा है, या ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़े गहरे अंधेरे से एक दरवाजे के बाहर जो रोशनी है ना, उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो। हाँ, कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपको। या चांद की तरफ बहुत ज़्यादा देखना। देखो, तारों की तरफ तो मुझे एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि कुछ आप ढूंढने की कोशिश करते हो, कुछ
तारों के ज़रिए ना पता नहीं कुछ तो है कि आप कुछ कल्पना कर रहे हो, उनको देखकर कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेटर्स या कुछ भी है। कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो और यही आपकी एनर्जी है। इसी को तो जागृत करना है। आपकी आने वाले समय में इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है गाइस। आप डेफिनेटली कोई स्पिरिचुअलिटी में हो, आप डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में हो और आप अपने पाथ की ओर आगे बढ़ रहे हो गाइस। आपको सपने में हो सकता है कि शेर दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है? या आपकी तरफ आता हुआ या ऐसे ही पर दिख जरूर रहा है। ये क्यों दिख रहा है? कि आपको अपनी लाइफ में एक कोई सक्सेस मिलने वाली है, या जिस पाथ पर आप चल रहे हो ना, उस पाथ में जो आपकी मंजिल है, या फिर आपको उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जिस एनर्जी की, खुद की एनर्जी को जो पहचानने की जरूरत है ना, वो एनर्जी को आप बहुत जल्द पहचानने वाले हो। यही बात कस्तूरी मृग वाली, कि वो सुगंध सब जगह ढूंढ रहा है, उसको पता नहीं कि उसके अंदर ही है वो एनर्जी, वो सुगंध आप खुद की महसूस करने वाले हो। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो कोई पर्पस लेकर आते हैं धरती पर, और उस पर्पस को समझने के लिए, अपनी एनर्जी को समझने में उनको काफ़ी लंबा समय निकल जाता है। और यही आपके साथ हो रहा है, बहुत लंबा समय निकला है, ठीक है। लेकिन अब आगे चलकर आप जैसे ये सादगी भरी तरीके से चल रहे हो ना, वैसे ही बिना कोई बर्डन अपने दिमाग पर लिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हुए, फॉरगिव करते हुए लोगों को अपनी लाइफ में आगे चलो। देखो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि आपके इस साफ सुथरे और यूनिवर्स का जो आपके लिए रास्ता, यूनिवर्स ने जो आपके लिए रास्ता जो तय कर रखा है ना, उस रास्ते में, या आप जो पर्पस लेकर आए हो, उस पर्पस में अगर कोई बाधक ना बने ना, उन लोगों को आपकी लाइफ में रखा जाएगा। और जो लोग इस पाथ पर बाधक बनने का काम कर रहे हैं, आपको यहाँ चलने नहीं दिया जा रहा, या फिर आपके एनर्जी को डेवलप करने में वो बाधक बन रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आपका बहुत गहरा डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा गाइस। आप एक रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ना कोई आगे आपके रास्ते में कोई उजाला किए हुए है, एडवेंचर। अब आपकी एनर्जी कैसी हो रही है कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है ना, तो उससे आप दुख नहीं समझ रहे हो, या फिर आपका नेचर कुछ ऐसा होगा कि भले आपकी आंख में कितने ही आंसू आ जाए, लेकिन अगर कोई दुखी इंसान आपके पास आकर बैठ जाता है और वो रोने लग जाए ना, तो आप अपने आंसू पहुंचकर पहले उसको चुप करवाने की कोशिश करते हो। ये आपकी जो सादगी है ना, ये दिल छू लेती है, ये मालिक को प्रसन्न कर देती है, ये आपको अपने आप में इतना संपन्न कर देती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक बहुत प्यार भरा नेचर है आपका। सबकी देख रेख करना, सबको संभालना, सबको प्यार करना, हैप्पी हैप्पी करना सबको, किसी को रोने नहीं देना, किसी को चला के दुख नहीं पहुंचाना। ऐसी सादगी है आपकी, ऐसा नेचर है आपका। आपकी लाइफ में मैं डेफिनेटली कह लूँ कि अगर ये सोच और ये समझ आप में विकसित हो रही है ना, कि किसी भी प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में बड़ा नहीं समझना, ठीक है, और उसे लेकर दुखी नहीं होना, उसे एडवेंचर के रूप में लेना, तो ये बहुत अच्छी सोच है। और यही, इसी बात पर आप आगे चलते चलो। अगर ये सोचकर चल रहे हो ना, तो इसमें ही आप आगे चलो। आपको डेफिनेटली देखो हैप्पीनेस ही मिलेगी। आप जो सुकून के लिए तरस रहे हो ना, सुकून आपको बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है ना। प्रसन्नता आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, और एक आपकी एनर्जी जब डेवलप हो जाएगी तो आप अपने आप को बड़ा संपन्न पाएंगे कि आपने पता नहीं क्या चीज़ थी जो बाहर ढूंढ रहे थे और वो आप में ही थी। वो खुशी आपको मिलने वाली है, ठीक है ना जी। और आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाला है, और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं। फेदर्स नजर आ रहे हैं आपको वाइट कलर के।
ट्रांसफॉर्मेशन, बताया ना मैंने, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फ्लो, एकदम फ्लो में चलो। जैसे यूनिवर्स ने आपकी राहों को बनाया है, बिल्कुल वैसे धैर्य को रखते हुए बिल्कुल उड़ान भरो आप अपनी लाइफ में। कुछ करना चाहते हो, कुछ काम को सोच रखा है तो भरो उड़ान अब, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखते हुए। हैप्पीनेस, देखो, प्योरिफिकेशन, ओके जी। देखो यहाँ पर ये कार्ड, हैप्पीनेस का कार्ड, ठीक है, और एक और आया था मिरेकल्स, ठीक है, प्लेजर का कार्ड, ठीक। तो मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आ रहा है, आपको चीज़ों को फॉरगिव करना है। यहाँ पर प्योरिफिकेशन का मतलब ये है कि आपके, देखो, खुद की पर्सनैलिटी को भी शुद्ध किया जाएगा। शुद्ध कैसे कि हो सकता है कि आपकी कोई नेगेटिव आदतें हैं, ठीक है। नेगेटिव आदत कैसी, जैसे देखो ये भी नेगेटिव आदत है क्या, कि कोई हमसे राय पूछे उससे पहले ही हम बिना मांगे किसी को राय दे देते हैं। ये भी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी। कोई पूछे तो हमें किसी को राय देनी चाहिए, वरना बिना मांगे किसी को राय नहीं देनी चाहिए। वो आपके महत्व और कदर को घटा देती है चीज़। ये चीज़ आप में बदली जाएगी, ठीक है ना। दूसरा, अगर आप में आप अनुशासन नहीं रखते हो तो आपको कहीं ना कहीं अनुशासित किया जाएगा। आपको कभी कभी ऐसा फील होता होगा कि सुबह के टाइम, देखो 3 से 5 बजे के बीच आप डेफिनेटली जागते हो। आप में से कुछ व्यूअर्स का ऐसा है कि एक फिक्स टाइम को आप जग जाते हो, आपकी नींद अचानक से खुल जाती है, ठीक है। या फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि एक के समय पर मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि एक के समय पर मुझे जगाया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं चीज़ों को आप खुद नोटिस कर रहे हो, ठीक है। आप, हो सकता है कि आपकी आदत हो कि सुबह लेट उठने की या लेट जगने की, और आपकी आदत में यही सुधार किया जाता है कि आप जल्दी जगना स्टार्ट कर दो। तो ये आदत में सुधार आपके हो रहा है, ठीक। एक हो सकता है कि आप में गुस्सा बहुत है, आपकी एनर्जी इम्बैलेंस है, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को बैलेंस करके आपके गुस्से को कंट्रोल किया जा रहा है। आप खुद नोटिस करना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, ये आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति लेकर आएगा। कहीं ना कहीं आपका मन इतना प्रसन्न रहेगा कि अगर कोई आपसे नाराज़ भी हो जाए या गुस्सा भी हो जाए ना, तब भी आप बुरा बिहेवियर नहीं करोगे, या फिर एक गुस्सा नहीं आएगा आप में, या आपको खुद फील होगा कि ऐसे सिचुएशन में पहले मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, अब नहीं आता। तो ये चीज़ आपके साथ होने वाली है, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में आपके अनुशासन की कमी रहती है ना, तो वो अनुशासन आपकी लाइफ में आएगा। आप खुद अनुशासन में रहना पसंद करोगे कि एक निश्चित समय तक मुझे ये काम को तो कंप्लीट कर ही देना है, और समय से पहले काम निपटाने की या काम कंप्लीट करने की आदत आप में आएगी। तो काफ़ी सारे बदलाव सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी को लेकर आएंगे। ये भी हो सकता है कि आपके पहनावे में बदलाव आए, ठीक है, आपके बोलचाल के तरीके में बदलाव आए। आप किसी से अगर देखो, परेशान इंसान इतना परेशान हो जाता है कि वो किसी से भी प्यार से बात नहीं कर पाता, ना चाहते हुए भी उनके मुंह से ना थोड़ा एक कठोर होकर ही शब्द निकलते हैं। वो जानबूझकर नहीं करते, लेकिन उनसे हो जाते हैं। तो आपकी एनर्जी इतनी बैलेंस होगी कि आप हर किसी से प्यार से और सौम्यता से बात करोगे, तो लोग भी हैरान होंगे आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर। आपके चेहरे पे एक तेज आएगा। देखो, किसी इंसान, कोई सुखी इंसान होता है ना, या फिर जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रखा होता है ना, उसके चेहरे को देखना कभी, और किसी दुखी इंसान को जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है ना, उसके चेहरे को देखना, दोनों में रात और दिन का फ़र्क होता है। और दोनों को कहने की ज़रूरत नहीं होती कि वो अपनी लाइफ में अभी किस सिचुएशन में है या किस स्तर पर है, वो खुश है या दुखी है। क्योंकि दुखी होगा ना, उसके चेहरे को देखकर पता चल जाएगा, चाहे वो कुछ भी ना कहे, कि वो दुखी है या उसने कुछ खोया है अपनी लाइफ में। और जिसने बहुत कुछ अचीव किया है ना, उसके चेहरे के तेज को देखकर पता चल जाता है
कि उसने क्या क्या लाइफ में अचीव किया है, या इनको अब लाइफ में प्रॉब्लम है या नहीं है ना। वही तेज आपके चेहरे पर आने वाला है, क्योंकि आपके इतना अच्छे से आपको शुद्ध किया जाए, सारी नेगेटिविटी निकलेगी। और जो भी नेगेटिव लोग हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, वो या तो आपकी लाइफ से निकलेंगे, या फिर उनसे एक आपका डिस्टेंस मेंटेन होगा, जिससे आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ पाओ। और जिस काम के लिए यूनिवर्स ने आपको इस धरती पर भेजा, उस काम को पूरा करने में और उस काम की ओर बढ़ने में आप अपने कदम बढ़ाओ। इसके लिए ये चीज़ें आपकी लाइफ में होना ज़रूरी थी। आपका यूनिवर्स पर ट्रस्ट बढ़ेगा। आश्चर्यजनक तरीके से आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स होंगे, और एक हीरे की तरह आप जगमगाने लगोगे। आपके खुद के चेहरे पर देखना वो तेज आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि इतनी सुंदरता तो मेरे चेहरे पर पहले भी नज़र नहीं आ रही थी, और अब इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है। एक कहते हैं ना कि सोने की कीमत कब बढ़ती है, जब वो तपता है। मतलब आप एक हीरे की तरह जगमगाने लगोगे। और ये देखो, हीरा किस तरीके के वातावरण से बाहर निकल रहा है। वैसी सिचुएशन आपके साथ है। आपको वाइट कलर की बटरफ्लाइज इन दिनों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा भर भर के, खूब सारे। जिधर भी देखो ना, आपको वाइट कलर की बटरफ्लाई या वाइट कलर के बर्ड्स नज़र आ रहे हैं। वो आपको यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और आप अपनी एनर्जी को पहचानने वाले हो। या फिर आपको फिश नज़र आ रही है। वो फिश नज़र आने का सेंस यह है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। आपकी लाइफ में जो ये दुख था ना, जो आपके चेहरे पर नज़र आ रहा था, वो दुख खत्म हो रहा है, और आपके चेहरे पर अब केवल मुस्कान, खुशी और आनंद की अनुभूति नज़र आएगी। तो अभी अगर जिस रास्ते पर चल रहे हो ना, उसी रास्ते पर चलो, धैर्य रखो। जैसा मैंने बताया ना कि 2 रेनबोज आपको नज़र आए हैं, 2 इंद्रधनुष आपको नज़र आए हैं, तो ये उसी और संकेत किया जा रहा है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और आपकी लाइफ जो है ना, खुशी से भर जाएगी। तो अभी के लिए आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप अपनी लाइफ में जिस बात पर चल रहे हो वैसे ही चलते चलो। कहीं ना कहीं जो खुशी आपको फील हो रही है उसको इग्नोर नहीं करो, और यूनिवर्स पर ट्रस्ट बनाए रखो। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से छूट रही हैं, या कुछ आदतों में सुधार हो रहा है, तो उसके लिए घबराएं नहीं। ये सुधार आपकी लाइफ के लिए अच्छे ही हो रहे हैं। ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको क्लेम करो, एक्सेप्ट करो, और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक, आपने जो मेरे लिए पाथ तय कर रखा है, जो रास्ता तय कर रखा है, उस रास्ते पर आपके बताए अनुसार आपका मार्गदर्शक लेकर मैं चल पाऊँ, और जो आपने मुझे काम सौंपा है उस काम को मैं अपनी ओर से बेस्ट तरीके से कर पाऊँ। ठीक है ना। और मेरी लाइफ में भी खुशी आए। मैं भी खुशी का हक रखती हूँ, या मैं खुशी का हक रखता हूँ। ठीक है ना जी। मेरी लाइफ में भी अच्छा हो, और मैं औरों की लाइफ में भी अच्छा करूँ। ठीक है ना। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।